केमिस्ट्री। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन के बेसिकली +1 का चैप्टर है जिसमें हम अलग अलग टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है कि रिडॉक्स क्या होता है, एक बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ मींस रिएक्शन से बना होता है। जैसे सॉल्यूशन होता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट से बना होता है, वैसे ही रिडॉक्स है। रिडॉक्स क्या होता है कि रेड मीन्स रिडक्शन और ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन, जिसमें जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो वो क्या होती है, रिडॉक्स रिएक्शन होती है। ठीक है, हमें नहीं पता बेसिकली कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती क्या है। पहले जस्ट मैंने एक डेफिनेशन दी है कि जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो उसे हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब ये तो पता लग गया कि रिडॉक्स रिएक्शन होती क्या है, बट हमें क्या पता है कि ऑक्सीडेशन नहीं पता और रिडक्शन नहीं पता। पहले हम ये जानेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या होती है और रिडक्शन क्या होती है, फिर ही हमें पता लगेगा कि रिडॉक्स रिएक्शन कैसे बनती है। चलिए देखते हैं ऑक्सीडेशन क्या होती है। ऑक्सीडेशन की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। फर्स्ट डेफिनेशन है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। किसी भी अगर कोई रिएक्शन लेंगे हम, उसमें हम ऑक्सीजन ऐड करके प्रोडक्ट फॉर्म कर देंगे, वो क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, किसी भी रिएक्टेंट से अगर हम हाइड्रोजन रिमूव करके प्रोडक्ट फॉर्म कर दें तो क्या होगी, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, मीन्स वो भी क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। ये दोनों बेसिकली रिएक्शन ऑर्गेनिक में यूज की जाती हैं। ठीक है, फिजिकल में कौन सी यूज की जाती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है, किसी भी सोडियम के पास होए, या हमारे पास सपोज अगर ले लिए हमने पोटाशियम के ले लिए, जितने वहाँ इलेक्ट्रॉन है, के पॉजिटिव चार्ज आ गया तो हमारे पास क्या रहेंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ठीक है, वैसे ही वो क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। नेक्स्ट डेफिनेशन है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मींस कोई भी जिसमें नेगेटिव चार्ज हो वो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उसका एडिशन होना, या इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल होना। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट जैसे कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, Li पॉजिटिव, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट क्या है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ये डेफिनेशन आपको बेसिकली तब समझ आएगी जब हम टॉपिक ऑक्सीडेशन नंबर जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको एक बार स्किप करते हैं। ये डेफिनेशन मैं आगे जब ऑक्सीडेशन नंबर करवाऊंगी तब आपको समझा दूंगी। ठीक है, इस जो हमने ये सारी डेफिनेशंस की है यहीं तक, तो उसकी एग्जांपल्स देखते हैं कि कैसे हम ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। ठीक है, सोडियम है, सोडियम का मतलब एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11। ठीक है, अगर हमने उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, Na पॉजिटिव। ठीक है, जब हम किसी से कोई इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो उसके क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। जब हम कोई गेन इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो उसका क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ऐसे ही होता है। तो उसने क्या किया, जैसे कि एक ये है सोनू, ठीक है, ये है मोनू। क्लियर, सोनू के पास क्या है, 20 कैंडीज हैं। ठीक है, मोनू के पास क्या है, मतलब कुछ भी नहीं है। उसने क्या किया कि अपनी कैंडीज में से 2 कैंडीज क्या दे दी, मोनू को दे दी। तो पहले उसके पास कितनी थी, 20 कैंडीज थी। गिव्स टू कितने दे दी उसने, 18 कैंडीज उसके पास रहेगी और 2 कैंडीज उसने किसको दे दी, मोनू को दे दी। क्लियर है, ऐसे ही हमने ऑक्सीडेशन लिखनी है। Na के पास जितने इलेक्ट्रॉन, गिव्स टू Na पॉजिटिव। ठीक है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया प्लस इलेक्ट्रॉन, जितने हमने मतलब रिमूव किए होंगे वो हमारे पास क्या है, यहीं प्लस पे साइन पे आ जाएंगे। क्लियर है, ये थी ऑक्सीडेशन। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की। अगर हम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन में देखें, ये कार्बन है प्लस ऑक्सीजन है, इसमें क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो गया, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ये भी ऑक्सीडेशन ही होती है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सल्फर, Zn क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इसमें क्या ZnS फॉर्म हो गया। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या हो गया, हमारे पास ऑक्सीडेशन हो गया। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कहाँ है, H2S लिया, उसमें से ऑक्सीजन ऐड किया तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो गया, सल्फर। ठीक है,
सल्फर के पास हमारे पास बाय प्रोडक्ट क्या, वाटर रिमूव हो गया, तो हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे जो रिएक्टेंट था उसमें अटैक कोई भी मतलब हमने अटैकिंग रिएजेंट ऐड किया, मींस कोई भी ऑक्सीजन हमने ऐड कर दी, तो वो रिएजेंट में रिएक्टेंट में से क्या हो गया, एक मतलब हाइड्रोजन है जो वो रिमूव हो गई, तो वो क्या होगी, हमारे पास ऑक्सीडेशन हो गई। क्लियर है, ये थी सारी डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग एग्जांपल्स। एक एक एग्जांपल मैंने सभी की मतलब शो कर दी है, और डिटेल अगर आपने पढ़नी हो तो आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हो, मॉडर्न की बुक है, प्रदीप की है, दिनेश की, एनसीईआरटी, किसी में बहुत सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं। क्लियर है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या हम इसको क्या देते हैं, ऑक्सीडेंट। जो भी कोई सब्सटेंस है वो ऑक्सीजन देता है या हाइड्रोजन क्या होता है, रिमूव करता है। जैसे कि ये है एक रिएक्टेंट लिया था, ये ऑक्सीजन देता है, किसको देता है, इस रिएक्टेंट को, ठीक है। ऑक्सीजन दी तो इसमें क्या आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। तो जो ऑक्सीजन देता है, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन होती है, वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो फर्स्ट रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेंट कौन सा हुआ, O2, ठीक है। जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन होती है, मींस अगर यहाँ पे ऑक्सीजन ही ना होती, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन नहीं होती, तो बेसिकली क्या हो जाता, मींस ऑक्सीडेशन भी नहीं होनी थी। ऑक्सीजन की वजह से ही यहाँ पे हमने डिफाइन किया है ना कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है तभी ऑक्सीडेशन हुई है, तो इसीलिए जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन हुई है वो क्या होती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। रिडक्शन क्या होगी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, उसके बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर में वही समझ आएगा। तो ये हमारे पास क्या है कि ये वाली डेफिनेशंस बिल्कुल ऑक्सीडेशन के ऑपोजिट हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है कि सल्फर के पास पहले 16 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, वही सोनू के पास पहले 18 कैंडीज थी, 2 कैंडीज उसको मोनू ने दे दी, तो उसके पास कितनी हो गई, 20 हो गई, ठीक है। वैसे ही सल्फर के पास 16 थे प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स उसको मिल गए, S2 नेगेटिव आ गया, दैट मीन्स क्या हो गया, इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन। सल्फर ने क्या कर लिया, गेन कर लिया इसमें इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या हो गई, इसमें रिडक्शन हो गई, ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, इसमें क्लोरीन में हमने हाइड्रोजन ऐड कर दी, तो हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया, ठीक है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, आयरन हमने ऐड कर दिया, तो हमारे पास FeCl2 3 मोल्स बन गए उसके, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे जो रिएक्टेंट है उसमें क्या है, ऑक्सीजन है, हमने क्या करे, कॉपर रह गया प्रोडक्ट में, तो H2O क्या हो गया, ये जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन को मीन्स ऑक्सीजन ने इसके साथ रिएक्ट कर लिया, तो वाटर बाय प्रोडक्ट हमारे पास क्या हो गया, बाहर निकल गया, तो क्या हो गई, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गई, तो वो क्या होती है, रिडक्शन होती है, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट, वैसे ही जो सब्सटेंस हमें कोई भी एडिशन करने में, मतलब हाइड्रोजन को ऐड करने में या ऑक्सीजन को रिमूव करने में हेल्प करेगा, वो क्या होता है, रिडक्टेंट होता है। रिएक्शन 2 जो ये रिएक्शन दी हुई है उसमें H2 क्या है, एक रिडक्टेंट है, ठीक है। अगर ये इसने हाइड्रोजन दी है तो वो क्या होगी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगी। ये था मैंने जस्ट डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग या मैंने जस्ट एग्जांपल्स के थ्रू समझाया कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती कैसे है। मैंने ये भी कहा था कि जो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन वाली डेफिनेशंस हैं वो हम इसमें इस चैप्टर में ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, वो बेसिकली ऑर्गेनिक में यूज़ होती हैं। इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे, अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली डेफिनेशंस देखेंगे, या बाद में ऑक्सीडेशन नंबर के इंक्रीज और डिक्रीज के बेसिस पे हम डेफिनेशंस देखेंगे, ठीक है, उसे ही हम यूज भी करेंगे। क्लियर है। ये अब हम इसको क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटली समझते हैं। एक्सपेरिमेंटली क्या देखेंगे, सपोज हमारे पास एक बीकर है, ठीक है। अगर हमारे पास एक बीकर है तो उसमें क्या है, हमारे पास कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है जिसका कलर होता है ब्लू कलर, ठीक है। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला आता है CuSO4, ठीक है।
हमारे पास एक बीकर में CuSO4 है, हमने क्या किया, उस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हमने जिंक रॉड को मतलब प्लेस करवा दिया। तो वो क्या होगा, जिंक के पास क्या होते हैं, 30 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। जब ये जिंक, सपोज हमारे पास क्या है, हम घर पे भी ऐसे करते हैं, पहले ये डेली लाइफ की एग्जांपल देके बताती हूँ, ठीक है, फिर ये समझाती हूँ, इजीली समझ आएगा आपको। हमने क्या किया कि जैसे हमारी मम्मी करती हैं या हम भी कर देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं कि अगर हमारे पास जो भी एक हम क्या करते हैं कि कपड़ों को जब धोते हैं, ठीक है, जिस कपड़े का मतलब रंग निकलता हो, तो हम क्या देते हैं कि इसको अलग भिगो दो, ठीक है, ऐसे कहते हैं ना। तो हम क्या करते हैं कि एक बकेट लेते हैं, उसमें पानी डालते हैं, ठीक है, उस कपड़े को भिगो देते हैं। पहले तो वो पानी क्या होता है कि कलरलेस सोल्यूशन में होता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट होता है वो वाटर। तो जब वो हम रंग जिसमें जिस कपड़े का रंग निकलता हो उसको ऐड कर देते हैं, तो उसका कलर है वो क्या वाटर में डिजोल्व होना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, वाटर का, सपोज वो कपड़ा क्या है हमारे पास ऑरेंज कलर का है, जब उसका कलर निकलेगा 2 या 3 आवर्स के बाद जब हम देखेंगे तो वाटर क्या होगा, वो भी ऑरेंज कलर का होगा, ठीक है। हम क्या कह देते हैं कि इसका मतलब कलर अब निकल गया है। अब वो क्या करेगा, वाटर को हम फेंक देते हैं, वो क्या होता है मतलब ऐसे कर देते हैं कि उसके कुछ ना कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो उसके मतलब उसका कलर है वो क्या होता है, वाटर के ट्रांसपेरेंट कलर को मतलब कलर्ड फॉर्म कर देता है, ऐसे ही होता है। वैसे ही ये क्या है, सपोज हमने ये जिंक रॉड वो कपड़ा है, ठीक है, और एक कॉपर सल्फेट हमारे पास क्या है, वाटर है, ठीक है। वैसे ही हमने जिंक रॉड को इसमें जब ऐड किया तो वो क्या होगा, ध्यान से सुनना, जिंक की क्या होगी, जो उसके पास भी कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो जिंक क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में क्या करेगा, ऐड अप कर देगा, ठीक है। ऐड अप करेगा मींस क्या है कि जिंक Zn2 पॉजिटिव इसके पास रह गया, ठीक है, Zn2 पॉजिटिव, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या है इस सोल्यूशन में जाके मींस अंदर मतलब ऐड हो जाएंगे इस सोल्यूशन में, इसके सोल्यूशन में, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में वो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाएंगे। अब ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में कौन सी रिएक्शन होती है, Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, ठीक है, ये रिएक्शन होती है। अब जो ये जिंक के 2 इलेक्ट्रॉन्स कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में आएंगे, तो वो क्या करेंगे, Cu2 पॉजिटिव के साथ, मतलब Cu2 पॉजिटिव है जो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ लेने की कोशिश करेगा। क्यों, क्योंकि हमने कहा था कि जब वो पॉजिटिव चार्ज आता है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है, ठीक है। तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स वो जिंक दे रहा है, जब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ ही रहे हैं तो वो क्यों ना गेन करने की कोशिश करेगा, ठीक है। ऐसे होता ना कि हमारे पास अगर हमें भूख लगी हो तो हमने 3 रोटी ऑलरेडी खा ली है, ठीक है। अगर हमें कोई कहे कि एक रोटी और खा ले या कुछ भी है, हम क्या करते हैं कि उसको गेन कर लेते हैं, अगर हमें भूख नहीं होती तो हम मना कर देते हैं, ठीक है। अब उसे क्या है कि भूख है, ठीक है, उसे क्या है कि भूख है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास कम है, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास आ रहे हैं तो वो ऑब्वियसली रिएक्ट करेगा ही उसके साथ। तो क्या करेगा, Cu2 पॉजिटिव है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ मीन्स क्या कर देगा, एड अप हो जाएगा, मीन्स रिएक्ट कर लेगा, तो Cu उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे। वैसे ही जो CuSO4 बहुत सारे मोल्स हैं इसके, ठीक है, सारे Cu हैं वो क्या करेंगे, Cu2 पॉजिटिव हैं वो क्या करेंगे, Cl2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ ऐड करके मतलब रिएक्ट करके क्या करेंगे, Cu बना लेंगे, कॉपर बना लेंगे अपना, ठीक है। तो वो धीरे धीरे जब वो ऐसे होता है ना कि अगर हम एक कंटेनर में शुगर और वाटर का सोल्यूशन लेते हैं, हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा वाटर लिया, उसमें शुगर ऐड कर दी, तो उसको घोल के एक मतलब मीठा सी चाशनी बन जाती है। जब हम उसको इतना पानी से भर दें, ठीक है, तो वो क्या होता है कि शुगर कम होने लगती है। वैसे ही ये है कि जब हमने जिंक के इलेक्ट्रॉन्स को इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में ऐड किया तो वो सॉरी, तो वो क्या है
कि कॉपर सल्फेट के जो भी हमारे पास कॉपर के आयंस थे वो तो 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ ऐड अप होने लग गए, तो वो क्या बनने लग गया, कॉपर बनने लग गया। ठीक है, तो वो कॉपर बनने लग गया, तब हमारे पास जो SO4 के एलिमेंट्स ही रह गए। ठीक है, SO4 के रह गए, तो वो क्या है कि इस जो हमारे पास कॉपर के हैं वो इस रॉड पे जाके चिपक जाएंगे। ठीक है, प्लेस हो जाएंगे, तो क्या होगा कि Zn है वो इलेक्ट्रॉन, जब यहाँ पे कॉपर ही नहीं रहेगा, इस जो हमारे पास बीकर है वहां पे कॉपर ही नहीं रहेगा, तो अकेले जो सल्फेट है उसका तो कोई कलर नहीं होगा, बिकॉज हमने कहा है कि कॉपर सल्फेट का ही ब्लू कलर होता है। अगर कॉपर ही डिसअपियर हो गया, वो ही जाके जिंक रॉड पे चिपक गया, क्यों, क्योंकि उसने उन 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ एड अप कर लिया। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, जिंक के इलेक्ट्रॉन्स वहां पे आ जाएंगे, तो वो क्या होगा, ब्लू कलर हमारे पास डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गया, Zn ने हमारे पास क्या की थी, Zn 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, किसी के पास भी जितने इलेक्ट्रॉन हो उसमें से जितने मतलब कम हो जाते हैं, अगर उसके पास जितने इलेक्ट्रॉन हो उसमें से कुछ कम हो जाता है, तो वो क्या होती है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब कॉपर 2 पॉजिटिव थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स उसको मिल गए, तो उसके पास क्या आ गया, कॉपर, इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, तो वो क्या होती है, रिडक्शन होती है। ठीक है, वो रिडक्शन हो गई, तो बेसिकली 2 टाइप्स की रिएक्शन हो गई। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बन गया। ये था कि जिसमें ब्लू कलर डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ है, रिएक्शंस अभी होनी स्टार्ट हुई है। ये क्या है कि हमारे पास फाइनली ब्लू कलर है वो डिसअपियर हो गया, और प्रॉपर मतलब कॉपर के जो इलेक्ट्रॉन्स है वहां पे जाके डिपॉजिट हो गए हैं। तो हमारे पास क्या रिएक्शन होगी कि Zn, अगर देखो हमारे पास Zn, ठीक है, प्लस सॉरी Zn है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, Zn 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये होगा कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये होगा। ठीक है, अगर हम इसको ऐड करें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन के साथ ऐड हो गया, मतलब कैंसिल अप हो गया, तो हमारे पास रिएक्शन क्या बची, Zn प्लस Cu 2 पॉजिटिव गिव्स टू Zn 2 पॉजिटिव प्लस Cu, ये रिएक्शन बच गई। ठीक है, तो मैंने ये रिएक्शन यहाँ पे लिख दी। अब हमने क्या करना है कि इस चैप्टर में हमें कोई ना कोई रिएक्शन दी होगी। ठीक है, उस रिएक्शन में हमें बताना है कि किसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है और किसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है तो वो क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है तो वो क्या होती है, रिडक्शन होती है। अब जिंक में जिंक Zn 2 पॉजिटिव है, मीन्स पहले 30 इलेक्ट्रॉन्स थे, उसका एटॉमिक नंबर 30 होता है ना, 30 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो बाद में कितने रह गए, 28 रह गए, तो वो लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, तो वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, पहले इसके पास क्या थे, 27 इलेक्ट्रॉन्स थे, 27 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो पहले क्या था, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, तो वो क्या हो गया, कॉपर बन गया, तो हमारे पास क्या बन गया, Cu2 पॉजिटिव में से Cu बन गया। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स उसने गेन कर लिए थे। अब रिएक्शन तो पता लग ही गई, ये रिएक्शन आपको डायरेक्टली नहीं समझ आएगी, जैसे मैंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझाया कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स किसके गेन किए, तब आपको इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हमने रिडॉक्स रिएक्शन में मतलब देखना है कि किसमें ओवरऑल रिएक्शन दी होगी, उस रिएक्शन में हमें बताना होगा कि किसमें ऑक्सीडेशन हुई है और किसकी रिडक्शन हुई है। ठीक है, इसमें Zn क्या था, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन हो रही है, वो क्या था, रिड्यूसिंग एजेंट था। ठीक है, या ये क्या हो गया, मीन्स ऐसे होता है ना कि एक और बात, जिस किसी में ऑक्सीडेशन होगी वो जो सब्सटेंस होगा, पहले तो मैंने बताया कि जो हम ऐड करेंगे वो क्या था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के बेसिस पे था, मीन्स या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के बेस, जिस जैसे मैंने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में बताया था। अगर हम इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे देखें तो आपने क्या देखना है, बेसिकली कि जिस किसी में ऑक्सीडेशन हो रही है, हमने सिर्फ रिएक्टेंट में ही देखना है, जिस किसी में ऑक्सीडेशन हो रही है वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जिस किसी में रिडक्शन हो रही है वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इसको हम रिडक्टेंट भी कह देते हैं, इसको ऑक्सीडेंट भी कह देते हैं। क्लियर है,
होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको वो डाउट क्लियर कर दूंगी। ठीक है, अगर आगे ऑक्सीडेशन नंबर आएगा जिसके बेसिस पे आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन नेक्स्ट समझ आएगी कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे हम कैसे देखते हैं कि ऑक्सीडेशन हुई है या रिडक्शन हुई है। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।